वेल हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए और वो है इक्विलिब्रियम लेवल। अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, ठीक है। वेल इक्विलिब्रियम लेवल को समझने के लिए इससे पहले हमें कुछ अजम्पशन समझनी पड़ेगी कि इस इक्विलिब्रियम लेवल को हम टू सेक्टर इकोनॉमी में समझना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस रहेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी शॉर्ट रन में, क्योंकि हम इस इक्विलिब्रियम को शॉर्ट लेवल पे डिटरमाइन कर रहे हैं। और जब हम इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करेंगे उस समय प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्राइस जो है हम एज्यूम ये करके चलेंगे कि प्राइस जो है इनइफेक्टिव रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इन एजम्पशंस के बाद अब हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल कैसे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इक्विलिब्रियम लेवल के हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज AD इज इक्वल टू AS, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है। और हमें ये पता है दैट एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस आई and aggregate supply is C plus S. Aggregate demand is equal to C plus I and aggregate supply is C plus S. और अगर यहाँ से हम कॉमन यूनिट C को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू S, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाए, सेविंग के बराबर हो जाए। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम को समझने के दो अप्रोच हैं। पहले अप्रोच में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बराबर होगी और दूसरे अप्रोच में इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होगी, ठीक है। तो आइए अब हम इसी चीज़ को एक न्यूमेरिकल या एक टेबल से समझते हैं। देखिए इनकम हमने जो पहले लिया है वही हम इनकम लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 के डिफरेंस पे हम अपनी इनकम को लेकर चलेंगे। इसके बाद हम समझते हैं सी को। कंजम्पशन हम 40 से स्टार्ट करते हैं और 80 के डिफरेंस से बढ़ते हैं। सेविंग हमारी होगी इनकम माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। तो सेविंग हम डिराइव कर लेंगे, 100 माइनस 120, 200 माइनस 200, 300 माइनस 280, इस तरह से। और इन्वेस्टमेंट जो है हम क्योंकि हम ऑटोनोमस ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब AD जो है वो है हमारी C प्लस आई। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं C और I का तो हमारे पास AD यहाँ पर आ जाएगी और AS है हमारी C प्लस S। तो AS को पाने के लिए हम C प्लस S को टोटल करेंगे। इस तरह से हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो है इक्वल आ जाएगा। और हम ये समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इनकम 400 है तब वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और यही वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पर S जो है वो I के इक्वल हो जाता है, जहाँ पर S जो है वो I के इक्वल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है 40-40, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसको हमने टेबुलर पॉइंट पर समझा। अगर हम इसे ग्राफ में समझेंगे तो इसे हम करेंगे। अब हमें पता है कि हमें एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन में। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, हमारे Y के बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। एग्रीगेट डिमांड को हमें ऐसा बनाना है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हुए और इसे यहाँ तक ले जाना है। और जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट करता है वो पॉइंट होता है हमारा किसका, इक्विलिब्रियम का। इसी चीज़ को ग्राफ में समझने के लिए चलिए इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ में समझें तो ग्राफ में समझने के लिए ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को हम समझते हैं। तो देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को हमें एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। सेविंग को अगर ये 0 है तो हमें सेविंग को नेगेटिव से शुरू करना है और नेगेटिव से शुरू करके इसे 0 तक लेकर जाना है। और फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कहाँ होगा, वहाँ पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई कट करेंगे, वहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। तो यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का पॉइंट मैं दो अलग ग्राफ में भी बना सकता हूँ और इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम अलग एक ही ग्राफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट मैं एक ही कर्व में करना चाहूँगा तो उस कर्व को मुझे कुछ ऐसे डिराइव करना होगा कि यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, ये है मेरा पॉइंट 0,
ठीक है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट से मैं ड्रॉ करूँगा आई को, और आई के बाद इसी 0 पॉइंट से मैं ड्रॉ करूँगा एग्रीगेट सप्लाई को। यहीं से मैं अपना सी को ड्रॉ कर रहा हूँ, और सी प्लस आई मेरे लिए क्या हो गए हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को जिस पॉइंट पर कट करता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एस कट करेगा, जहाँ पर एस कट करेगा आई को, ठीक है। और एस की शुरुआत मुझे जितना सी ऊपर है एस से, उतना ही एस नीचे से मुझे इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक जहाँ पर सी सप्लाई को काट रहा है, वहाँ पर एस एक्स एक्सेस को काटेगा, ठीक है। और जहाँ पर ए डी ए एस को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर एस इंटरसेक्ट करेगा आई को। इस तरीके से एक बार मैं वापस से बना के दिखाता हूँ इसको। देखिए, अगर ये मेरे पास एक कर्व है और ये है मेरा एक्स एक्सेस, ठीक है। अब एक्स एक्सेस में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बनाना है, अलग अलग कर्व से समझेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को मैं एक स्ट्रेट लाइन में शो करूँगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मुझे शो करना पड़ रहा है सी, तो सी को मैं कहीं यहाँ से डिराइव करूँगा। ये सी मेरा इस वाले पॉइंट से शुरू होगा, ये है मेरा सी, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड सी और आई का कॉम्बिनेशन मेरा इस तरह से जाएगा, ये है मेरा क्या, एग्रीगेट डिमांड। अब अगर मुझे y को बनाना पड़ जाए, तो y को मैं यहाँ से बनाऊंगा और इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे लेकर जाऊंगा। अब मेरे पास दो पॉइंट सामने आते हैं। पहला पॉइंट तो ये है जहाँ पर y c को कट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर y, कौन सा कलर चूज करें इस बार, नेवी ब्लू चूज करते हैं। तो जहाँ पर y मेरा कहाँ c को कट कर रहा है, तो ये है मेरा पहला पॉइंट। और एक जगह जहाँ पर y यानी कि AS किसको कट कर रहा है, AD को कट कर रहा है, दूसरा है पॉइंट मेरा ये। अब हमको बनाना है S, तो जितना भी C ऊपर है 0 डिग्री से, उतना ही S हमें नीचे से शुरू करना है। अब X जो है, सॉरी S जो है सेविंग, वो X एक्सेस को, इसको कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पर C इज इक्वल टू y, और वो पॉइंट कौन सा है, ये है वो पॉइंट। तो इस पॉइंट तक हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं। और I को कहाँ पे कट करता है, S I को कट करेगा जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS, और ये पॉइंट है मेरा दिस वन, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट मेरा यहाँ पे टच हो रहा है, तो मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ। इस तरह से सिंपली मैं किसको ड्रॉ कर लूँगा, S को। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने इस वक्त y है इस 45 डिग्री की लाइन पर, AD है, ठीक है, और S है, और ये सभी के सभी एक ही कर्व के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से मैं अपने कर्व को बना सकता हूँ।